नमस्कार, मैं देवांश मल्होत्रा NLIU भोपाल में फाइनल ईयर का एक छात्र हूँ। नमस्कार, मैं रवि शर्मा NLIU भोपाल से अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। देवांशी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये प्रो बोनो क्लब क्या है और इसकी स्थापना के पीछे मूल ध्येय क्या है और कब से ये संचालित हो रहा है? जो हमारा ये प्रो बोनो क्लब है, ये प्रो बोनो क्लब स्कीम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका जो हम विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उसके अंतर्गत काम करते हैं। और हमारे जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं सुश्री नेहा शर्मा मैम, और उनके देखरेख में, रिधिमा मैम की देखरेख में, सौभाग्य मैम की देखरेख में हमारा ये काम चलता है। और इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते लोग, जिनको जो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में जिनके पास वकील करने का पैसा नहीं है, या कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं प्रशासन की तरफ से, तंत्र की तरफ से उनके प्रति, तो उन लोगों का मुकदमा अदालत तक पहुंचाना, उसकी पैरवी करना मुफ्त में या निशुल्क रूप से उनको कानूनी सहायता, सलाह, मशवरा, परामर्श प्रदान करने का काम हमारा ये प्रो बोनो क्लब करता है। रवि जी, हम जानना चाहते हैं कि इस प्रो बोनो क्लब जब आपने गठित किया था तो कौन कौन से उद्देश्य को लेकर आप चले थे और उस उद्देश्य में आपको कितनी कामयाबी मिल रही है? इनिशियली जब इसका गठन हुआ, DOJ की तरफ से ही प्रपोज़ल हमने दिया था, तो वहाँ से हमें अप्रूवल्स मिले एंड देन हमने ये सेटअप किया। हमारी NLIU भोपाल में लगभग 20 लोगों की टीम है जो इसमें काम करती है। उसमें हम लोगों को, अपने जूनियर्स हैं हमारे, कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसा कि देवांश ने बताया। उसमें हम लोगों को ऑब्जेक्टिव उनका यही है कि जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल एडवोकेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिनको नहीं मिल पाता है और उनके लिए हम, कुछ लोग एडवोकेट्स ऐसे हैं जो फ्री में काम करना चाहते हैं, ऐसे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए न्याय बंधु ऐप है जो एडवोकेट वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है, वो उस नंबर पे जिन लोगों को ज़रूरत है वो कॉल करते हैं, तो हम यहाँ पे एडवोकेट्स और ज़रूरतमंदों को एक साथ करके उनको वहाँ तक न्याय वहाँ तक पहुँचाते हैं। देवांशी, हम जानना चाहते हैं कि अब तक आपने जो काम किए हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे काम बताना चाहते हैं जिसमें आप लोग को लगा कि हमने वाकई एक जिसे न्याय पाने की आवश्यकता थी और जिसके सामने उलझनें थीं उसको सही दिशा दिखाई है और उसका जो मामला था उसको सुलझाने में उसकी सहायता की? तो ऐसा है, उदाहरण के तौर पर मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, तो पिछले हफ्ते ही हम लोग जबलपुर गए थे। तो जबलपुर में हमने ऐसे लोगों से बात की और उनसे मिले। इवन प्रशासन के कुछ लोग थे, जो पुलिस अफसर, ये न्यायाधीश महोदय, इन सब से हमें मिले। तो कुछ एक केस है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा। उसमें ऐसा है कि एक व्यक्ति है जो अपने अपराध की सज़ा काट चुके हैं, और अपराध की सज़ा काटने से पहले उनकी ज़मानत हो गई थी, पर उनके घर वाले उनकी ज़मानती बनने के लिए राज़ी नहीं है, कुछ आपसी झगड़े विवाद की वजह से। पर उनकी सज़ा अब पूर्ण हो चुकी है, पर अभी भी वो बाहर नहीं आए हैं, वो अभी भी बंदी हैं। तो ऐसे के उन व्यक्ति के लिए हमने अपने एक जो इम्पैनल्ड एडवोकेट हैं, साथी अधिवक्ता जो हमारे वहीं पे जबलपुर में हमारे यहीं से पास आउट हैं, तो उनसे हमने बात की और उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को ज़रूर अदालत तक लेकर जाएंगे और सुनिश्चित करवा सकेंगे कि अगर स्वयं के मुचलके पे अगर उनको ज़मानत दी जाती है या रिहाई दी जाती है, तो इस तरह से हमें, क्योंकि जुडिशरी भी कहती है कि काफ़ी ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर स्वयं के मुचलके पर जमानत दे दी जानी चाहिए। और एक और केस ऐसा हमें इंदौर में या कहीं हर जगह मिल सकता है कि मात्र 1500-2000 रुपये की बिजली चोरी के ऊपर एक इंसान को हमने बंदी बना रखा है और उसकी ज़मानत तक नहीं हो पा रही है, उसके पास पैसे नहीं है, वो सज़ा पूरी कर लेगा तो फिर क्या होगा। 1500 रुपये आजकल के ज़माने में, सर आप बताइए कि चीज़ क्या होती है। काफ़ी एक छोटा सा अमाउंट है, तो जिसे हम लोक अदालत के थ्रू, कई बार जज साहब इतने वो होते हैं कि दयालु, अपनी जेब से दे देते हैं, वकील साहब होते हैं कोई, वो दे देते हैं और इस तरह से सहायता करते हैं।
तो इस तरह के हमारे केसेस हैं और हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जैसे पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड हैं, तो उनकी डिटेल्स तो हम आपसे नहीं शेयर कर सकते बिकॉज संवेदनशीलता ही ऐसी है मामलों की। तो मतलब इस तरीके से आपके बहुत सारे मामलों में आपने सहायता की है और लोगों को थोड़ा सा लाभ भी दिया है। बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं रवि जी कि आपकी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और कैसे आप ऐसे व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसे नीड है कि उसे कानूनी सहायता मिले ताकि उसके साथ जो उलझन है वो दूर हो सकें। सर डेली टू डेली बेसिस पे जैसा मैंने पिछले उसमें बताया कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जो है 9302536604। इस पे अगर किसी भी ज़रूरतमंद को नीड है सहायता की, निःशुल्क सहायता की, वो इस पे कॉल कर सकता है। वो लोग हम कॉल रिसीव करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि केस क्या है, उसके क्या है और अभी उसका पेंडिंग है या इनिशियल स्टेज पे है। तो ये केस हमारा पूरा रिकॉर्ड बनता है। देन उस रिकॉर्ड को हम हमारे जो एम्पैनल लॉयर्स हैं न्याय बंधु ऐप पे वहाँ तक पहुँचाते हैं और जो भी क्या कहते हैं कागज़ हैं हमारे जो कोर्ट के हैं, जैसे केस बीच में चल रहा है तो वो हम क्लाइंट से लेके वो एडवोकेट तक भी पहुंचा देते हैं, या वो उनको आपस में उनके कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें उनको, तो वो आपस में भी बात कर लेते हैं। तो देवांशी, ये तो इन्होंने हेल्पलाइन की बात की कि इस नंबर पे यदि कोई संपर्क करता है तो आप सहायता करते हैं। आप अपनी तरफ से भी क्या कोई अप्रोच करते हैं लोगों तक पहुंचने की? जी, हम अपनी तरफ से इस तरह से अप्रोच करते हैं कि जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर जो विधिक सहायता केंद्र है वहाँ पर जाकर, या ये केंद्रीय जेल परिसर में जाकर वहाँ पर जेलर अधीक्षक महोदय से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा बंदी है जिसके पास वकील नहीं है या वो अपने सज़ा को आगे अपील करना चाहते हैं, अपने सेंटेंस के आगे ऊंची अदालत में ले जाकर उसके खिलाफ एक याचिका दायर करना चाहते हैं, अपना केस दोबारा से रखना चाहते हैं, तो हमें ऐसे के लोगों से मिलवाया जाए। और हम इवन ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जैसे देखिए अगर जेल में कोई व्यक्ति बंद है तो उनके पास मोबाइल जैसे कुछ उपकरण नहीं होंगे जिनसे हमारे से वो संपर्क करें, तो उनके लिए हम अपना पता भी बता देते हैं ताकि वो हमारे पते पर चिट्ठी पत्र द्वारा हमसे संपर्क साध सकें और हम उनका जो मैटर है वो आगे लेकर जाएं। तो NLIU में चूँकि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये प्रो बोनो क्लब को संचालित भी कर रहे हैं, तो NLIU की तरफ से आपको कितना रिस्पांस मिलता है और उनकी तरफ से कितना सहयोग मिलता है ताकि आप इस तरीके की जो निःशुल्क सहायता दे रहे हैं नीडी लोगों को, उसमें आपको और भी आगे जाने की प्रेरणा मिले? जी, NLIU से हमें जैसा कि बताया हमारी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर नेहा शर्मा मैम और उसमें और भी मैम है, सौभाग्या मैम और रिधिमा दीक्षित मैम, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है। इवन वाइस चांसलर का भी, कि हम लोग जैसा कि देवांश ने बताया कि हम लोग पिछले कुछ हफ्तों में अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के जेल विजिट्स करके आए हैं, हाई कोर्ट्स में होके आए हैं। हाई कोर्ट्स में इसलिए कहा कि वहाँ पे जो एडवोकेट्स काम करना चाहते हैं हमारे साथ, उनसे हम बात की है। जेल विजिट्स में इसलिए कि वहाँ पे कैदीज़ हैं, उनकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बरसों से, जिनकी कोई इतना नहीं सुन पा रहे घर वालों या कोई भी दिक्कत की वजह से। तो उसकी वजह से इस पैम्पलेट में उन्होंने, जैसा कि देवांश ने बताया कि वो कॉल नहीं कर सकते, वहाँ फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो उनको भी हमने वही बोला था कि इस पैम्पलेट में, ये पैम्पलेट्स हम वहाँ सर्कुलेट करते हैं, इस पे हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है एंड हमारा पता भी रहता है। तो आप इस पते पे, जो पता है प्रो बोनो क्लब, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, केरवा डैम रोड, भोपाल, इस पते पे आप चिट्ठी लिख दीजिए और अपना घर वालों का या पुराना जो भी है फ़ोन नंबर लिख दीजिए और आपके केसेस की डिटेल्स बता दीजिए, सो दैट फिर हम उसको आगे या घर वालों से बात करेंगे या हमारे पास जो एम्पैनल लॉयर्स हैं उनसे बात करके उस केस को आगे देखते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आप दोनों से हुई, देवांश जी और रवि जी से। लेकिन चलते चलते हम चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि नमस्कार भोपाल के माध्यम से आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच रही है। हम अपने श्रोताओं से अभी यही कहना चाहेंगे कि अगर उनके आसपास भी वो देखते हैं कोई ऐसा मददगार व्यक्ति है जिसको कानूनी सहायता की ज़रूरत है, वो उसके बिहाफ पर, उसके लिए हमसे संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारी आज़ादी सचमुच की आज़ादी बने, जिससे कि हमें ये हो कि हर एक नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए,
उसको उसके मूल अधिकारों को दिया जाए और वो एक अच्छा और सुनियोजित तरीके से एक जीवन अपना व्यतीत कर सके। इसी तरह से हम ये भी चाहेंगे कि अगर वो कुछ देखते हैं कि कुछ ऐसा उनके आसपास घटित हो रहा है तो वो तुरंत के तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें और बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं और अपने कर्तव्य भी निर्वाह करते रहें। रवि जी, आपका क्या कहना है? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कन्विक्टेड लोग हैं, जैसे कि हमने इनिशियल कॉन्वर्सेशन में बताया कि कुछ लोगों की सज़ा होने के बाद भी वो जेलों में हैं, तो जो भी उन्होंने किया था जुर्म, उसकी सज़ा वो काट चुके हैं। फिर उनको शायद वहाँ पे रखना जेल में वो शायद अच्छा नहीं होगा। जैसा कि एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इनके केस में तो वो जस्टिस भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो उन चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं सो दैट जो सज़ा कर चुके हैं या जिनकी पेंडिंग है अपील बरसों से, वो बेल पे आएँ बाहर, और जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है वो अपना बाकी का जीवन अच्छे से गुजार सकें। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की देवांश जी और रवि जी आप दोनों ने, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और निश्चित रूप से प्रो बोनो क्लब की जो गतिविधियां हैं वो दूर दूर तक पहुंचेंगी और निःशुल्क कानूनी सहायता यदि किसी को चाहिए तो आपसे ज़रूर संपर्क करेगा। इतनी चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद सर।